हम रोज कोलेस्ट्रॉल के बारे में सुनते हैं, कई सारे वीडियो देखते हैं। आए दिन कोई ना कोई ये कहते हुए सुनाई जरूर देता है कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल उसका बढ़ गया है। और हम ये भी जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने से सीधा दिल को खतरा होता है। और यही नहीं, इसकी वजह से कई सारी बीमारी घर कर लेती है। लेकिन क्या आप जानते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल क्या है और बैड कोलेस्ट्रॉल क्या है? इस वीडियो में हम आज इसी पे बात करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, इसे कैसे कम कर सकते हैं, लिपिड प्रोफाइल के पैरामीटर में कौन सा गुड कोलेस्ट्रॉल है, कौन सा बैड कोलेस्ट्रॉल है, लिपिड प्रोफाइल क्या है, ट्राइग्लिसराइड क्या है। ये सारी बात इस वीडियो में आज हम बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है और ऐसी वीडियो आपको कहीं यूट्यूब फेसबुक पे नहीं मिलेगी जो कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताए। तो सारे पॉइंट्स को हम आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं आज हम कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल एक तरह का सब्सटेंस यानी मोम या वसा जैसा पदार्थ है जो हमारी बॉडी से ही बनता है। 80% कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी यानी लीवर से ही बनता है और 20% कोलेस्ट्रॉल भोजन से प्राप्त करते हैं, जिसमें नॉनवेज और डेयरी के प्रोडक्ट आते हैं। आप जान ले, कोलेस्ट्रॉल सेल्स मेम्ब्रेन, विटामिन डी, डाइजेशन और कुछ हार्मोन्स के गठन यानी बनाने के लिए काम आते हैं। अब थोड़ा समझ ले, कोलेस्ट्रॉल जो होता है वह पानी में घुल नहीं सकता, इसलिए कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अन्य ऑर्गन तक पहुंचने के लिए एक प्रोटीन की हेल्प लेता है, जिसे हम लिपोप्रोटीन कहते हैं। आपके मन में ये सवाल आने से पहले मैं बता दूं, ये सारा जो खेल होता है वो लिपोप्रोटीन का ही होता है। लिपोप्रोटीन दो तरह के होते हैं, एक कम घनत्व वाला लिपोप्रोटीन और दूसरा होता है ज्यादा यानी अधिक घनत्व वाला लिपोप्रोटीन, जैसे हम हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को हम बैड कोलेस्ट्रॉल मानते हैं, जबकि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को हम गुड कोलेस्ट्रॉल मानते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? देखिए, पहले हम 3 पैरामीटर जो लिपिड प्रोफाइल के होते हैं उसे अच्छे से समझ लेते हैं। जो पूरे प्रोफाइल में एक विशेष अवस्था है जिसे आपके डॉक्टर कोरिलेट कर पाते हैं और बता पाते हैं कि आपका लिपिड प्रोफाइल का जो फंक्शन है वो ठीक है या नहीं है। तो सबसे हम पहले बात करेंगे ट्राइग्लिसराइड के बारे में। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? देखिए, ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार का ये भी वसा ही है जिसका उपयोग हमारी बॉडी एनर्जी को बनाने में यूज करती है। लेकिन ये ट्राइग्लिसराइड अगर अपने नॉर्मल रेंज से बहुत ज्यादा हो जाता है तो बॉडी के लिए नुकसान होता है। और ये क्या करता है? सबसे ज्यादा नुकसान किसको करता है? हार्ट को करता है। ये हार्ट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। नंबर 2 की बात करें, एलडीएल, जो हम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की बात कर रहे थे। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बहुत ही खराब कोलेस्ट्रॉल होता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, जो कि ये हमारी वेन में जाके जमा हो सकती है, जिससे हमारी वेन नैरो हो जाती है और ब्लड स्ट्रीम की सप्लाई में ब्लड फ्लो को बाधा उत्पन्न करती है, जिससे आपका ब्लड फ्लो कम होने लगता है या रुकने लगता है और हार्ट अटैक जैसी सिचुएशन पैदा हो जाती है। अब नंबर 3 की बात करेंगे, एचडीएल यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लिपिड प्रोफाइल में सबसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो है एचडीएल होता है। एचडीएल हमारे बॉडी में बेकार जितने भी कोलेस्ट्रॉल हैं जो सेल्स में है, ऑर्गन में है, ज़्यादा मात्रा में जमे हो गए हैं, उन्हें एचडीएल बाहर निकालने का काम करता है। और ये बाहर निकाल के कहाँ ले जाता है? लीवर में ले जाता है, जिसे लीवर सिंथेसाइज करके बॉडी से वो बाहर कर देता है। वही कोलेस्ट्रॉल रह जाते हैं बॉडी में, जो ऑर्गन में, जो उन्हें इसेंशियल है, उन्हें जो जरूरत है, बस वही रहने देता है। अब आप समझ गए होंगे कि एलडीएल क्यों बैड कोलेस्ट्रॉल है और एचडीएल क्यों गुड कोलेस्ट्रॉल है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि जब भी डॉक्टर आपको बोलते हैं कि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराइए, वो भी 12 घंटे की फास्टिंग के साथ, यानी खाली पेट आप टेस्ट अपना कराइए। लेकिन ऐसा क्यों? एलडीएल जो होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, उससे भी कम डेंसिटी वाला जो हमारे पास होता है उसे बोलते हैं काइलोमाइक्रॉन। काइलोमाइक्रॉन्स जो होता है वो इंटेस्टाइन में ही पाया जाता है। और ये क्या करता है? अगर 12 घंटे की आपने फास्टिंग नहीं लिए तो ये ब्लड में, उसके ब्लड में आ जाते हैं। और आ जाते हैं तो क्या होता है? जब आप टेस्ट कराते हैं तो आपके कई सारे पैरामीटर्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। लेकिन जो काइलोमाइक्रॉन्स होता है, इनकी नीड तब होती है जब हमारे पास अंदर कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है। अब जो भी हम खाते हैं वो एक तरह का काइलोमाइक्रॉन्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अभी काइलोमाइक्रॉन्स क्या करता है कि 12 घंटे की अगर आपने फास्टिंग ले ली है तो ये इंटेस्टाइन में खत्म हो जाते हैं। तो सिर्फ जितना बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल है बस उन्हीं को मेजरिंग करता है हमारा मेजरमेंट। तो अगर आप 12 घंटे की फास्टिंग बोलता है डॉक्टर की नहीं, आपको 12 घंटे फास्टिंग कराना है, इसका मतलब है कि आपके काइलोमाइक्रॉन्स जो अनएसेंशियल्स हैं उनको खत्म करना चाह रहा है। यानी काइलोमाइक्रॉन्स की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये बाहर से सोर्स से प्राप्त हो रहा है, तो
प्रोटीन का कोई मतलब नहीं होता है। हमें लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट तब कराना होता है जब हमारे पास बॉडी में कितने तरह का कोलेस्ट्रॉल बचा हुआ है वो देखना होता है। तो ये सारी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के लिए कैसे हम आपको ठीक कर सकते हैं। लिपिड प्रोफाइल के लिए लिपिड प्रोफाइल में अगर पैरामीटर्स आपके गुड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा नहीं है, बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, तब इन्हें कैसे आप ठीक कर सकते हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल 200 से ऊपर है, आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल आपका 200 के mg/dl से ऊपर है और ट्राइग्लिसराइड भी 200 mg/dl से ऊपर है, लेकिन लेस देन 400 mg/dl से नीचे है, इस कंडीशंस में आप ना 3 आप चेंज कर लीजिए अपना, आपका ठीक हो जाएगा। आपको मोस्ट ऑफ एक्सरसाइज करनी होती है, कार्डियो करना होता है और आपके जो भी डाइट है उनको चेंज करना होता है। ज़्यादा नहीं, बस कोलेस्ट्रॉल वाले जैसे मतलब जिसमें वसा ज़्यादा होता है वो प्रोडक्ट आप चेंज कर दीजिए और मोस्ट ऑफ की आप मीठा चीज़ें कम कर दीजिए, क्योंकि मीठा चीज़ें खाने से भी क्या होता है, ये ग्लाइकोजन में जाके कन्वर्ट हो जाता है, ये भी एक कोलेस्ट्रॉल का फॉर्म हो जाता है। तो मीठा चीज़ें बंद कर दीजिए खाना कुछ दिन के लिए, वसा वाली चीज़ें बंद कर दीजिए कुछ दिन के लिए और एक्सरसाइज स्टार्ट कर दीजिए। इतना करने पे आपका सब कुछ लिपिड प्रोफाइल मेंटेन हो जाएगा। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड मोर देन 400 के पास जा रहा है, इस कंडीशन में आपको मेडिकेट की ज़रूरत है, आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर आपको जो भी मेडिसिन चलाएंगे, जो भी आपको फॉलोअप करेंगे, उस चीज़ को करना होता है। अगर लेस देन 400 के पास है तो आप खुद ही ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोलेस्ट्रॉल के बारे में किसी भी तरह का आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि हमारे चैनल में सब्सक्राइबर बहुत कम है और अच्छी वीडियो बहुत ज़्यादा आने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।